हेलो मेरे एग्री कमांडोज, हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग का स्वागत है शिवा क्लास बिहार एग्रीकल्चर में। मैं अभी बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि सबौर भागलपुर उसके वेबसाइट पे हूं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, वेबसाइट में आपको बहुत सारी चीजें आपको अपडेट मिल गई है, जिसमें से सबसे पहले आप लोग के डाउट ये लग रहे थे कि सर हमको एग्री बिजनेस करना है, वो भी सबौर से करना है, तो इसका कब से नोटिफिकेशन होगी, कब से एप्लीकेशन फॉर्म आएगी। तो खुशखबरी ये है कि आप लोग के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिए गए। जी हाँ, जो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट करना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं या एबीएम करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत बढ़िया नोटिफिकेशन आ गई है आप लोग के सामने। यहाँ पे जब नोटिफिकेशन पे जाओगे तो आपको ये सारी चीजें दिख जाएगी। मैं आपको सीधा यहीं पे बताता हूँ आपको क्या क्या नोटिफिकेशन आ रखे हैं, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, देखो इस तरीके के आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन वाउचर दिख गए। अगर मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट यानी एग्री बिजनेस मैनेजमेंट करना चाहते हो, एमबीए इन एबीएम करना चाहते हो, तो आपके लिए ये पूरे कोर्सेज आपको लाए गए हैं, जो कि हमारा कॉलेज ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट इसके अंदर होती है, जो कि मेन कैंपस में ही है, सबौर में भी है। ठीक है, जो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर है उसी के कैंपस में आपको एक कॉलेज ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है, वहां पे जाके आपको ये कोर्सेज दिख जाती है। एमबीए इन एबीएम यानी मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट करना चाहते हो इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, तो आप यहां जाके कर सकते हो। मैं इस वीडियो में हर एक चीजों के बारे में बात करूंगा, कितना फी लगेगा, कितना चीजें आपको लगते हैं, तो वो सारी चीजें मैं यहीं पे बात करूंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरे जरूर देखिए, और पूरे एप्लीकेशन क्या होते हैं वो सारी चीजों भी आपको मैं यहीं पे बता दूंगा। ठीक है, चलो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको हर चीजें दिख जाएगी। अबाउट के कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, कौन कौन से कॉलेज है, तो यहाँ पे आपको 9 नंबर में दिख जाएंगे कॉलेज ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट सबौर भी यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे देखने के बाद आपको मैं ऑलरेडी उस पे चला जाता हूँ जहाँ पे आपको डाउट रहती है, तो मैं ये सारी चीजें कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो एप्लीकेशन फी जो होती है, एप्लीकेशन फी आपको एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की 1400 पड़ेगी जो यूआर और अदर कैटेगरी के बच्चे हैं, और जो एससी और एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं उनको 700 फी आपको लगने वाली है। वही नंबर ऑफ सीट की बात कर ले तो एमबीए इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट इसमें आपके 30 सीटें हैं, जो बीएयू सबौर में आपको 30 सीटें दी गई है आपको। ठीक है, उसके बाद रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन ऑफ सीट शैल बी एज पर द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। जैसे कि कैटेगरी यूआर जो हमारा बीसी ईबीसी जो ईबी रहती है, एससी एसटी डिक्लेयर्ड बाय द कैंडिडेट इन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी फाइनल। ठीक है, जो आपको वहां पे नियुक्त करना है, जो एप्लीकेशन फॉर्म में आप फिल करोगे उसी के आधार पे आपको रिजर्वेशन दी मिलेगी। ठीक है, बाकी आपको यही सारी चीजें दिख जाती है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। क्या हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो यहाँ देखो कैंडिडेट शुड पास एटलीस्ट 60% मार्क्स, 60% आपके मार्क्स होने चाहिए, यानी 6 ओजीपीए, अगर 10 ओजीपीए का है तो 6 ओजीपीए। ठीक है, और एसटी एसटी की बात करें तो 55% यानी 5.5 सीजीपीए, जो कि बीएससी में होना चाहिए, बैचलर डिग्री में होना चाहिए आपके, फ्रॉम आईसीआर एक्रीडेटेड कॉलेज। ठीक है, आपके आईसीआर से क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है, आपका कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी से हो तो नहीं, वैसे आपको देना है जो यूजीसी से एफिलिएटेड हो। ठीक है, उससे दे सकते हो, या कोई भी यूनिवर्सिटी जो आईसीआर से एफिलिएटेड हो, एक्रीडिएटेड हो, उससे आप हो, जिसमें आपके एससी कैटेगरी के 5.5 ओजीपीए और नॉर्मल कैटेगरी के जितने भी बच्चे हैं उनके अगर 6 ओजीपीए हैं यानी 66% है, 6.0 ओजीपीए यानी 60% है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। और इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वेटनरी साइंस, फिशरीज, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी साइंस, फॉरेस्ट्री एंड फूड टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, तो ये सारे बच्चे यहाँ पे एमबीए इन एबीएम कोर्स के लिए एलिजिबल है। ठीक है, आपके बस इतने मार्क्स होने चाहिए। द कैंडिडेट अपियरिंग फॉर द बीएससी जो बैचलर डिग्री में अभी हैं वो भी यहाँ पे एलिजिबल है टू अप्लाई प्रोविजनली फॉर एडमिशन, एडमिशन के लिए वो भी एलिजिबल हैं। अगर आप बीएससी डिग्री में हो और अपियर ही कर रहे हो तो आप भी यहाँ पे एलिजिबल हो। हाउएवर शी और ही मस्ट हैव फाइनल रिजल्ट विथ रिक्वायर्ड सीजीपीए। आज यहाँ पे सीजीपीए और ट्रांसक्रिप्ट आपको लगेंगे ऑन और बिफोर द डेट ऑफ फर्स्ट काउंसलिंग। फर्स्ट काउंसलिंग से पहले पहले आपको वो सारे जो ट्रांसक्रिप्ट है फाइनल ईयर के, वो आपको फाइनल रिजल्ट आपको देने होंगे। अगर आप अभी तक रिजल्ट नहीं आई है आपके बैचलर डिग्री की तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वही है कि जब आप इसकी फर्स्ट काउंसलिंग होगी उस समय तक आपके पास हो जाने चाहिए फाइनल ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री। देन एडमिशन टू मास्टर डिग्री प्रोग्राम इज ओपन फॉर डोमिसाइल ऑफ बिहार ओनली। सिर्फ बिहार के बच्चों के लिए ये एलिजिबल है, सिर्फ बिहार के बच्चों के लिए यहाँ पे एडमिशन होगी। ठीक है, सिर्फ बिहार के डोमिसाइल होने चाहिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में आपको बता दिया गया है। सिलेक्शन क्राइटेरिया, द एडमिशन वुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स और स्कोर सिक्योर्ड बाय द एप्लीकेंट्स इन कैट एग्जाम। है ना, जो कॉमन एडमिशन टेस्ट होती है, जो कैट की एग्जाम होती है, जो कि कंडक्ट होती है आईआईएम के द्वारा या सीमेट के द्वारा या एग्जैक्ट के द्वारा, वहां पे आपको उसके थ्रू जो कैट का एग्जाम कहते हैं हम लोग, सीएटी कैट का एग्जाम यानी कॉमन एडमिशन टेस्ट, उसके थ्रू के उसके सिलेक्शन के आधार पे आपको होगी, उसके कितने मार्क्स हैं उस आधार पे आपकी सिलेक्शन होगी।
ठीक है। इसमें प्रोग्राम फी की बात करें, कितना पैसा लगेगा आपको पूरे 2 सालों में जो एमबीए इन एबीएम है उस कोर्स में, उस प्रोग्राम में कितने आपके पैसा लगेंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो यहाँ पे 57,703 रुपये लगेंगे। सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो 49,150। देन थर्ड सेमेस्टर की बात करें तो 50,478 और फोर्थ सेमेस्टर की बात करें तो 49,150 और टोटल की बात करें यानी टोटल आपके 2 इयर्स में 4 सेमेस्टर, तो 2 साल में आपके 2,06,481 रुपया आपको लग जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया गया कि कंसेशन ऑफ 4,000, अच्छा 4,000 पर सेमेस्टर ना एसटी और एसटी स्टूडेंट के लिए कंसेशन लगाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें कम हो सकती है 4,000 एससी और एसटी वालों के लिए। द एक्चुअल फी में वेरी एट द टाइम ऑफ एडमिशन, और टाइम के दौरान जब एडमिशन करवा रहे होगे तो उस समय हो सकता है कि एडमिशन फी थोड़ा वेरी कर सकता है। ठीक है, या तो कम हो सकता है या तो ज्यादा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए जो कि आप यहाँ से आराम से देख सकते हो, तो आपके लिए ये काफी अच्छे हो गए। अगर इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ से आराम से देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद मैं और इन्फॉर्मेशन पे जाता हूँ जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। काउंसिलिंग के दौरान आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये आपको यहाँ पे दिया गया है। ये इसका वेबसाइट में नीचे दे दूंगा, और ये शॉर्टलिस्ट हो जाओगे तो आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इसके बारे में देख लो। हाई स्कूल और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन मार्कशीट लगेंगे, एज वेल जो सर्टिफिकेट लगेगा जो कि प्रूफ ऑफ एज देगा आपको, प्लस आपके 11th और इंटरमीडिएट के 11th 12th और इंटरमीडिएट की जो सर्टिफिकेट होती है, मार्कशीट होती है, वो आपके लगेंगे। देन बैचलर डिग्री की सर्टिफिकेट लगेगी और प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट लगेंगे, यानी चारों जो साल के जो हर एक सेमेस्टर वाइज जो आपके रिजल्ट निकले उसका ट्रांसक्रिप्ट लगेगा आपको। देन कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड, यानी आपने पिछले साल किस कॉलेज में थे, यानी पिछले बार आप किस कॉलेज में, लास्ट कॉलेज आपका कौन सा था, वहां का कैरेक्टर आपको सर्टिफिकेट लगेंगे। देन डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाय द जो अथॉरिटी होती है वहां से आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेंगे। देन कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी इन केस कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन, अगर आप रिजर्वेशन चाह रहे हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपको देने होंगे। ठीक है, देन आधार कार्ड आपको लगेंगे। देन 4 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो लगेंगे। देन वैलिड रिजल्ट सर्टिफिकेट ऑफ कैट जो या सीमेट, जो भी आप एग्जाम दिए उसका वैलिड रिजल्ट लगेगा, है ना। आप कितने भी मार्क्स, मैं प्रीफर करूंगा आपके पास कितने भी मार्क्स हैं, आपने कैट का एग्जाम दिया है, आप अप्लाई करो, आपके पास सफिशिएंट सीट है तो वहां पे आपको अप्लाई करना, मौका मिल सकता है आपको एडमिशन के लिए। ठीक है, जो कि कैट के एग्जाम के थ्रू आपकी सिलेक्शन होने वाली है। इस तरीके से आपके एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं। तो मैं एप्लीकेशन फॉर्म अभी मैं आपको ओरिजिनल वाला दिखा देता हूँ, उसको क्या करना है। एप्लीकेशन फॉर्म के इस तरीके का आपके इंस्टीट्यूट है, पूरे सब और मस्त दिखता है, जो हमारा ड्रोन व्यू है उसके तरह से बहुत शानदार इसका कैंपस भी है। आप जाओगे मजा आने लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है, कैसा एप्लीकेशन फॉर्म दिखता है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, मैं आपको हर चीजें यहाँ पे बता देता हूँ। देखो इस तरीके से आपके एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आपको देखने को मिल जाती है, तो आप यहाँ से आराम से देख सकते हो। देखो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर भागलपुर इस तरीके के हैं। कॉलेज ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट सबौर दिया गया, एडमिशन फॉर्म दिया गया, ये एकदम ओरिजिनल है। इसी तरीके से आपको डाउनलोड करना है, बैच भी लिखा हुआ है 2025 से 26। ठीक है, यहाँ पे आपको हर चीजें भरती रहनी है। जैसे नाम लिखना है, आप इंग्लिश में कैपिटल लेटर में लिखोगे, यहाँ पे अपना फोटो चिपकाओगे। देन फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, ब्लड ग्रुप क्या है, आईडी नंबर आपके फॉर स्टूडेंट ऑफ बीओ, अगर बीएयू के सबौर के ही बच्चे हैं और वो आगे जाके एबीएम करना चाहते हैं तो वहाँ आईडी नंबर दे देंगे। स्टेट ऑफ डोमिसाइल और जेंडर मेल और फीमेल। एडमिशन टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे कितना आया था उसके बारे में, तो फिर रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर कितना था कैट में, एग्जामिनेशन डेट किसकी थी और उस समय कैटेगरी आपकी कौन थी वो आपको लिखना है। देन आपके एड्रेस भी लिखने हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद एड्रेस भी लिखना है। देन डिस्ट्रिक्ट वगैरह ये सारी चीजें। देन परमानेंट एड्रेस लिखना है। देन आपको यहाँ पे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री अगर कर रखे हो तो यहाँ तक आपके सारी चीजें भरने वगैरह सब, बोर्ड सब्जेक्ट कौन सा था, नेम ऑफ प्रोग्राम और मार्क्स, ये सारी चीजें लिखने कौन से ईयर में, तो वो सारी कर सकते हो यहाँ पे। देन अगर कोई अवार्ड मिल रखी है आपको तो यहाँ पे अवार्ड कर दोगे, और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन से मिला है और कौन से ईयर में मिला था आपको वो साइज लिख सकते हो। और जो आप करंटली हो अटेंड कर रहे हो उनके लिए है ये, जो फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट ओनली, वो कौन से कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं उनके रिगार्डिंग ये सारी चीजें। फिर आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फी जो आपके अगर यूआर हो तो 1400, अगर SC ST हो तो आपके 700, तो उसका आपको बैंक ड्राफ्ट नंबर लिखना है, डेट लिखना है, इशूइंग बैंक और ब्रांच का नाम लिखना है, कितना अमाउंट आपने किया था तो ये आप लिखना है। फिर डिक्लेरेशन के लिए आपको यहाँ पे साइन करना होगा, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, नेम और प्लेस लिखना है, नेम और डेट लिखना है। फिर ये सारी बाकी ये है। और फिर इसके बाद करना क्या है, इसको एक फाइल में इन्वेलप में आपको करके आपको भेजना है। कौन से एड्रेस पे भेजना है, तो आपको इस एड्रेस पे भेजना है। ये हमारा ड्राफ्ट जो डिमांड ड्राफ्ट है, जो DD कहते हैं, उसको आपको बनाना है इस नाम से। ठीक है, FC कोड नंबर वगैरह हर चीजें दी गई है, आप यहाँ से आराम से कर सकते हो। इतना प्राइस लगेंगे और इस एड्रेस पे आपको भेजना है। यहाँ पे स्पीड पोस्ट करना है, रजिस्ट्रार बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर भागलपुर, जो कि ये पिन कोड डालना है और बिहार डालना है। ठीक है, और इसके अलावा एक और आप इन्वेलप उसी में डाल दोगे, जो कि अपना एड्रेस पे, अपना एड्रेस वहां पे लिख दोगे, जो कि आपके जो आगे आपके अगर सिलेक्शन होंगे तो आपके ज्वाइनिंग लेटर यानी जो एडमिशन लेटर होंगे
कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर होगी वो आपको फिर से वापस आपके घर पे आ जाएगी। इसके लिए एक खाली इनवेलप भी आपको रखना है। बाकी अगर डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। अगर इसके अलावा कोई दिक्कत होगी तो आप नीचे आके कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी और नए लेक्चर के साथ, किसी और नए वीडियो के साथ। अगर किसी भी बात की प्रॉब्लम होगी तो आप नीचे आके कमेंट जरूर कीजिए, वहां पे आपको मैं सॉल्यूशन करते रहूंगा। थैंक यू सो मच। बाकी जाते जाते फिर से यही बोलूंगा, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान। थैंक यू सो मच।